पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं भी समाप्त हो चुकी थी तथा धरती पर जीवन अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी काल देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है। और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। लेकिन काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होनी जरूरी थी। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिराकर हनुमान जी को उस अंगूठी को खोजने के लिए पाताल लोक में भेज दिया। हनुमान जी को अयोध्या में ना देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और श्री राम से वचन लिया कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए तथा जो कोई भी हमारी बातों को सुनेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाए। इस पर भगवान राम ने उन्हें वचन दिया और सभी द्वारपालों को बाहर भेजकर लक्ष्मण जी को द्वार पर रहने का आदेश दिया। उसके बाद यमराज रूपी उस संत ने अपना असली रूप दिखाया और भगवान राम को बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे यह कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और यह मेरा धर्म भी है तथा मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपसे यह कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वह पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए, जिससे सभी देवी देवताओं को आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उनमें उत्साह की लहर आ जाएगी। फिर यमराज बोले कि हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप अपने इच्छानुसार रह सकते हैं। भगवान राम और यमराज की वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में महल के पास दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे और लक्ष्मण को बोलने लगे कि हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को बोला कि भगवान राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप देने लगे कि अगर हमें भगवान राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी उनके श्राप के भय से सोचने लगे कि अगर मैं इन्हें प्रभु राम जी के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। यह सोचकर लक्ष्मण जी यह सूचना श्री राम को देने के लिए कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और उनसे